चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन अरुण गोयल का इस्तीफा, इनके नियुक्ति का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। अब आप सोच रहे होंगे अरुण गोयल ने इस्तीफा कौन दिया और अरुण गोयल हैं कौन? अरुण गोयल मोदी जी के बहुत ही करीबी विश्वसनीय, जो सबसे ज्यादा विश्वास जिस पे मोदी जी का था वो अधिकारियों में से एक थे अरुण गोयल। अरुण गोयल की जब नियुक्ति हुई थी तो बहुत ही विवादित हुई थी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से बीआरएस लिए अरुण गोयल जी और 24 घंटे के अंदर ही चुनाव आयुक्त बना दिए गए। बीआरएस लेने के बाद डेट पे थोड़ा ध्यान दीजिए, 18 नवंबर 2022 को उन्होंने बीआरएस लिया और 19 नवंबर को ये आयुक्त बना दिए गए और 21 नवंबर को उन्होंने चार्ज ले लिया चुनाव आयोग में। अब आप इस बात से आकलन लगा सकते हैं डेटों से कि कितने कर्मठ और ईमानदार अधिकारी थे अरुण गोयल जी कि 48 घंटे के अंदर ही चुनाव आयुक्त बना दिए गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून भी बनाया था कि अब जो आयुक्त बनेंगे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून भी बनाया था कि प्रधानमंत्री, एक चीफ जस्टिस और एक विपक्ष का नेता चुनाव आयोग में वोट करेगा, उसके बाद ही चुनाव आयुक्त बने। लेकिन सरकार ने इस कानून को पलट दिया था, चैलेंज किया था, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को बदलना पड़ा था। लेकिन अगर वहीं बात करें इलेक्शन कमिश्नर की तो चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल की चुनावी तैयारी के बीच अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अरुण गोयल की नियुक्ति जब हुई थी तब तो विवाद था ही। लोकसभा चुनाव के 1 महीना पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दिया। 1 महीना पहले चुनाव आयोग में पहले ही चुनाव आयोग का एक पद पहले खाली था। कुछ दिन पहले ही चुनाव आयुक्त अनूप पांडे रिटायर हुए थे। अनूप पांडे रिटायर 15 फरवरी को हो गए थे। 15 फरवरी से एक पद पहले से ही खाली था। अरुण गोयल के इस्तीफा के बाद अब केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीओ राजीव कुमार ही रह गए हैं। अब आपको बता दें चुनाव आयोग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 2 लोग और रहते हैं, जो पांडे जी थे और अरुण गोयल भी थे। अनूप पांडे भी मोदी जी के बहुत ज़्यादा करीबी और उससे भी विश्वसनीय थे जो अरुण गोयल जी थे। दोनों लोग अब चुनाव आयोग से बाहर हैं। अब राजीव कुमार के भरोसे ही ये 2024 का इलेक्शन है। जो अधिकारी शुक्रवार को ताबड़तोड़ मीटिंगें कर रहा है, गृह मंत्रालय ईवीएम कहाँ ले जानी है, सुरक्षा कैसी करनी है, किस तरीके से तैयारियां होगी, वो अचानक इस्तीफा दे दे, वो मोदी जी का बहुत ही करीबी, तो बहुत ही मामला संगीन तो होगा। और वो स्वस्थ हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। किस जाल में फंस रहे थे अरुण गोयल, ये बहुत ही संदिग्ध है। ये बातें अभी तक नहीं आ पा रही हैं, ना अरुण गोयल जी किसी से बात कर रहे हैं। कई पत्रकार ने कोशिश की लेकिन फोन उनका नहीं उठ पाया। ना गृह मंत्रालय कोई बात कर, ना मोदी, ना अमित शाह, ना राजीव कुमार जो चीफ हैं चुनाव आयोग की, वो भी कोई बात नहीं बता पा रहे इस्तीफा क्यों हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि 2 और अधिकारी चुनाव आयोग में आने वाले हैं। मोदी जी के इनसे बड़े विश्वसनीय अधिकारी की नियुक्ति भी होने वाली है। इस न्यूज में इतना ही। आगे कोई न्यूज मिलती है आप लोगों को, जो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।